ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली मैं कल वीडियो बना ही रहा था, 2-3 मिनट का बन गया था एंड उसके बाद मेरी दीदी रूम में आ गई एंड उसके बाद मेरे को अकेले टाइम नहीं मिला एंड आज सुबह से भी अकेले टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी टाइम मिल रहा है तो अभी बना रहा हूँ। आई गेस दोपहर तक ये वीडियो आ जाएगी, 2 बजे तक आई गेस। तो हाँ, तो जे एडवांस्ड फाइनली ख़त्म हो गया एंड लाइक अभी तो लाइक 12-13 घंटे हो चुके हैं, तो लाइक मैं गेम्स भी खेल रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ एंड बहुत एम्प्टी सा फील आ रहा है कि लाइक पढ़ने को कुछ नहीं है एंड बस जो अपना मर्ज़ी है करना है। तो बहुत अजीब सा फीलिंग आ रहा है ये, तो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करता हूँ। अभी बस एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ कि क्या क्या हुआ लास्ट 2 दिन में। तो मैं एग्ज़ाम से पहले वाले दिन से लेके एग्ज़ाम के शाम तक का सब कुछ चीज़ बताऊँगा एंड बीच में ऑब्वियसली अपना वैसे मेरे से एक्सपेक्टेड मार्क्स वगैरह मत पूछना, क्योंकि मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि मेरे कितने सही हो सकते हैं एंड कितने मेरे डाउटफुल है। तो मैंने काउंट वगैरह भी कुछ किया नहीं था, बस पता है कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड उसमें से ऑब्वियसली बहुत सारे लाइक जो नॉन नेगेटिव न्यूमेरिकल है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कर दिया था कुछ भी, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ है, पता नहीं चलेगा मेरे को कि कितने एक्चुअल में सही होंगे कितने नहीं होंगे। तो मैं तो बता नहीं सकता कितना, 120 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वो देखते हैं जब रिज़ल्ट आएगा, उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा। तो एग्ज़ाम से पहले वाले दिन जैसे मैंने बोला था, मैं रात को 7 बजे के बाद और पढ़ा नहीं एंड रॉकेट लीग खेला अपना 1 घंटा। उसके बाद अपने दोस्त से नीचे मिलने गया, उसके साथ मैं 3 घंटा रहा वहाँ पर। फिर मैं रात को 11 बजे आया एंड तब तक मैं पूरा भूल चुका था एग्ज़ाम के बारे में कि मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट दिन, वो भी जेईई एडवांस्ड वगैरह। तो सब कुछ भूल गया था। बहुत अच्छा लग रहा था कि लाइक टेंशन बिल्कुल नहीं है, खाली खाली सा है, तो बढ़िया लग रहा था। एंड देन मैं आके 11 बजे सो गया। 11 बजे सो तो नहीं पाया, लाइक नींद सा नहीं आ रहा था, बहुत एम्प्टी सा लग रहा था कि कल एग्ज़ाम है, फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, देन उसके बाद पूरा फ्री हो जाऊँगा, तो वो सब दिमाग में चल रहा था। डर नहीं था, एंग्जाइटी नहीं थी, वो जस्ट एम्प्टी सा फील हो रहा था। तो मैं सो नहीं पाया, वो शायद से 12:30 के आसपास नींद आई होगी। देन एग्ज़ाम के दिन मैं उठा 5:45 को एंड अपना सब कुछ रेडी हुआ वगैरह, सब कुछ कपड़े पहना, खाना खाया वगैरह करके 6:45 तक निकल गया सेंटर के लिए। एंड मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर था। तो जाने मतलब घर से उधर तक पहुंचने के लिए आई गेस 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स मैक्स लगता है, 30 मिनट्स लगे। मैं 7:15 या 7:20 तक उधर सेंटर में पहुंचा। उधर मैंने देखा कि मेरे स्कूल से मेरे क्लास का एक बंदा आया था, तो उससे भी मैं बात किया उधर सेंटर तक, तो लाइक उधर जो लाइन लगा रहता है एंड उधर का लाइक मतलब किसी भी एग्ज़ाम का ले लो, जैसे जेईई मेंस का भी जो था एंड अभी एडवांस का भी, सेंटर से घुसने से पहले बहुत सारा चेकिंग होता है, बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है एंड वो फिंगरप्रिंट फ़ोटो उठाना, वो सब बहुत चीज़ें होती है। इतने सब प्रोसेस के अंदर भूल ही जाते हैं कि बहुत इंटेंस एग्ज़ाम देने वाला है। तो वही हुआ था कि चेकिंग हुई और ये सब हुआ, उसमें 40 मिनट्स 45 मिनट्स निकल गए। देन आके बैठने तक मैं भूल गया था कि इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है अगेन। लाइक ये सब होता रहता है तो लाइक भूल ही जाते हैं कि ये क्या ही करने आया था हम इधर। तो वो हुआ, देन आके मैं बैठा। देन उसके बाद वो तो 40 मिनट बचे थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने को, 40 मिनट बैठे और वो एक 40 मिनट 1 घंटा जो होता है बैठने का, उस टाइम में लाइक माइंड में क्या ही आएगा। लाइक मतलब बैठने को ही दे देता है, ऐसे खुद से सोचने को दे देते हैं कि क्या करोगे करके। तो मतलब बहुत कुछ चलता है उसमें, माइंड में बहुत कुछ रन रहता रहता है। अभी तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रहा था, बहुत मोस्टली ब्लैंक ही था मेरा माइंड, मैं कुछ सोच नहीं रहा था, कुछ रिकॉल भी नहीं कर रहा था, कुछ फार्मूला वगैरह कुछ कुछ सोच नहीं रहा था। तो ये हुआ एंड फर्स्ट पेपर आया। सो फर्स्ट पेपर मैं फिज़िक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो फिज़िक्स के मैंने सिंगल करेक्ट वाले सारे किए एंड देखा कि बहुत इजी पेपर लग रहा है, कि डूएबल है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन डूएबल लग रहे थे। तो फिज़िक्स में ऐसे कर दिया बहुत सारा। आई गेस 16 क्वेश्चन थे हर सब्जेक्ट में, तो 16 में से मैंने फिज़िक्स में आई गेस 14 किए होंगे या 13 किए होंगे। तो फिज़िक्स में किए, देन उसके बाद केमिस्ट्री किया, देन उसके बाद मैथ किया। केमिस्ट्री भी करने के बाद लग रहा था कि कुछ ज़्यादा इजी पेपर है। मेरे को लग रहा था कि 2024 के स्टैंडर्ड का पेपर है, लाइक 2024 का तो पता है कितना इजी पेपर आएगा। तो सोचा कट ऑफ तो हाई जाएगा, तो मैं मैक्सिमम अटेंड करने का ट्राई करता हूँ। तो ऑब्वियसली उसी माइंडसेट में अब बैठ गया। देन मैथ्स में भी मैं अच्छे से अटेंड किया। तो ऐसे टोटल मिला के मैं पेपर 1 में आउट ऑफ 48 क्वेश्चंस 180 मार्क्स,
मैंने अटेंड किया है 39 क्वेश्चन। कितना मार्क्स का वो आई डोंट नो, क्योंकि 3-4 मार्क में डिवाइडेड रहते हैं क्वेश्चन, तो मेरे को नहीं पता मैं कितने मार्क्स का अटेंड करते हैं, बट क्वेश्चन 34 अटेंड किया है। उसमें से मान लो कि नॉन नेगेटिव जो होते हैं इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल डालना होता है अंदर आंसर, तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो उसमें जो 4-6 क्वेश्चन थे जिनका मेरे को आंसर नहीं आ रहा था, तो उनमें मैंने कुछ भी जो लाइक क्वेश्चन देख के जो लग रहा था वो मार्क लिख के आ गया। तो उसमें ऑब्वियसली वो 6 क्वेश्चन मोस्टली गलत ही होने वाला है। तो उसको हटाने से देखें तो आई गेस 30 से 31 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से खुद से करके आया अटेंड। तो पेपर 1 में 30 मान लेता है। देन पेपर तो उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर से हम निकले, और उधर भी वो 10 मिनट बैठा के रखे थे पेपर ख़त्म होने का। तो आई डोंट नो क्या हो रहा था, मेरे को तो लग भी रहा था कि ये लोग पेपर सेकेंड पेपर तक बिठा के ही रखेंगे, इधर छोड़ेंगे नहीं। तो लेकिन छोड़ दिया 10 मिनट बाद। मैं बाहर गया, पापा से मिला, पापा को बताया कि बहुत इजी पेपर आया था अपना, 2024 जैसा था, बहुत इजी था, कट ऑफ आ ही जाएगा, वो सब बात किया। देन उसके बाद खाने गए हम, खा के आके फिर वापस आए। 1 बजे वापस सेंटर के आसपास पहुँचे। सेंटर के आगे पहुँचे, उधर हम बैठे रहे 1:30 तक। एंड 1:30 को सेंटर में घुसा, वही सेम चीज़ हुआ। 30-40 मिनट तक चेकिंग हुआ। देन उसके बाद वो वेरिफिकेशन हुआ। देन उसके बाद आके बैठा सीट में 30 मिनट बैठे रहे। एंड देन जाके एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। एंड बिकॉज लाइक ये चीज़ जो दे रहे थे कल पेपर, उन्हीं को फील होगा, उन्हीं को पता चलेगा कि पेपर 1 देने के बाद माइंड में बैठ ही गया था कि इजी पेपर आने वाला है एंड मैक्सिमम अटेंड करके आना है। एंड उसी माइंडसेट के साथ गए थे हम पेपर 2 में। एंड जब पेपर 2 के सवाल देखे तो लाइक फट गई कि लाइक मतलब कि क्या हार्ड हार्ड क्वेश्चन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स ही अटेंड करता हूँ। तो पेपर 2 में सबसे पहले फ़िज़िक्स देखा। एंड फ़िज़िक्स के फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें 4 सिंगल करेक्ट थे, तो उसको मैंने अटेम्प्ट किया। उसमें से 4 में से मेरे से 3 नहीं बने। तो सोचो कितना पैनिक हुआ होगा, कितना लाइक नर्वसनेस फील आना हो रहा होगा। फर्स्ट के 3 नहीं बने एक्चुअली, देन लास्ट का 4th वाला बना। तो सोचो पहले 3 क्वेश्चन ही तुम ऐसा छोड़ते जा रहे हो, कैसा लाइक फील आएगा, कैसा डिमोटिवेशन सा लगेगा ये। एंड ऑल्सो क्योंकि पेपर 1 इतना ईजी आया था, उसमें ज़्यादा अटेंड करके आया था, देन उसके बाद जाके पेपर 2 में फर्स्ट 3 क्वेश्चन बने ही नहीं, कैसा लगेगा। तो लाइक जो पेपर दे रहा होगा उसी को समझ आएगा कि ये लाइक नर्वसनेस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है जब हार्ड पेपर आता है। उसको हम प्रेडिक्ट बता ही नहीं पाते कि हार्ड पेपर है, क्योंकि हमें क्या पता कि बाकी सबके लिए हार्ड है। मेरे को तो लग रहा था कि सिर्फ मेरे को नहीं आते ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि मॉक्स में भी ऐसा होता था कि कुछ चैप्टर होंगे जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बट 1-2 टॉपिक होगा जो मेरे को अच्छे से नहीं आता। एंड उसी से जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसके क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते, बट मेरे को लगता है कि बाकी सबसे बन जाएंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल टाइप के हैं। तो वैसे ही फीलिंग आ रहा था कि ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब फर्स्ट वाले पेपर में तो देखा था बहुत इजी था, तो शायद से ये वाले टॉपिक्स ही मेरे को नहीं आ रहे थे, मेरे को अच्छे से नहीं हो रहा था, तो बहुत डर सा लग रहा था। देन उसके बाद जाके उसमें उसमें ऊपर से सेकेंड पेपर का पैटर्न ही ऐसा था, 4 सिंगल करेक्ट, 4 मल्टीपल चॉइस वाले करेक्ट, एंड देन 8 न्यूमेरिकल्स लाइक सोच रहे हो हर सब्जेक्ट में से टोटल हो गए 24 न्यूमेरिकल्स। एंड क्वेश्चन पेपर में ही 48 क्वेश्चन है, तो 48 में से 24 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल ही है, जिसमें लाइक भरना होता है, पॉइंट में आते हैं आंसर। मेरे तो मैक्सिमम आंसर पॉइंट में आ रहे थे। लाइक डर लग रहा था इतना कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, बहुत रीचेकिंग कर रहा था अपना। इसमें इस पेपर में नहीं, मैं हाँ रुक, मैं लास्ट में बताता हूँ ये चीज़। तो बेसिकली पेपर 2 बहुत हार्ड आया था। केमिस्ट्री ठीक था, केमिस्ट्री ऐसा नहीं था कि पेपर 1 से कुछ ज़्यादा ही हार्ड आ गया था। हार्ड था, बट इतना भी नहीं था जितना मैथ्स एंड फिज़िक्स को कंपेयर करें फर्स्ट पेपर से। तो बेसिकली यही कह रहा हूँ कि पेपर 2 कुछ ज़्यादा ही हार्ड आया था, सब सब लोगों की तरह मेरा भी यही केस है। एंड ओवरऑल बोलूँ तो मैंने पेपर 2 में 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 48। एंड ऑब्वियसली उसमें से अगर हम नॉन नेगेटिव के तुक्के वाले आंसर्स को काट दें तो अराउंड 28 या 26 क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेंड किए होंगे। उतने भी नहीं होंगे, 25 क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेंड किए होंगे। तो बहुत कम अच्छे से अटेंड किया मैंने सेकेंड पेपर में। ऑब्वियसली सेकेंड पेपर हार्ड था, मेरे से भी नहीं हुआ लाइक। एंड पेपर से बाहर निकलते टाइम थोड़ा सा दुख भी लग रहा था कि लाइक अच्छे से नहीं गया पेपर 2 करके, पेपर 1 इतना अच्छे से गया था। एंड उसके बाद मैं अभी बताता हूँ कि
पहले एक ओवरऑल बता देता हूँ कि पेपर 1 में मेरा 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन अराउंड मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। पेपर 2 में 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किए थे। देन अब मेरे पेपर में 3 रिग्रेट बताता हूँ कि 3 क्वेश्चन जो 12 मार्क टोटल हो गया, 3 क्वेश्चन मैं आराम से बना लेता बट नहीं बना पाया। फर्स्ट एक केमिस्ट्री का था पेपर 1 में, वो था सॉल्ट एनालिसिस का सबसे ईजी सवाल। लाइक मैंने मेंस के लिए पढ़ा था उसको, मैंने एडवांस के लिए छोड़ दिया था बस। तो मेरे को याद था कि ऐसा कुछ होता है, मतलब लाइक जो टेस्टिंग के लिए होता है ना मेटल्स के, कि लाइक Cu2+ Ag+, वैसे सब के टेस्ट के लिए स्टार्टिंग वाला चीज़ होता है HCl+, NH4OH, वो सब चीज़ें। तो बस उसी को मैच करना था। तो वो मेरे को पता था बहुत ईजी सवाल है, लेकिन मैं अपने फेंट मेमोरी से उसको सॉल्व नहीं करना चाहता था, गलत हो जाता करके। तो उसको मैं स्किप करके आ गया। और एक वही पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। तो स्टैटिस्टिक्स लाइक कितना नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर है एडवांस के लिए, किसी ने नहीं पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स एडवांस के लिए। एंड लेकिन उसमें भी इजी क्वेश्चन था, बस एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दिया था एंड देन उसी का मीन वगैरह निकालना था। मैं भाई वेरिएंस का फार्मूला भूल गया। लाइक फार्मूला भूल गया, आप सॉल्व कैसे करूँगा करके। मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन था, उसमें से 2 मैंने निकाल दिया, देन एक और बस सही करना था एंड वो दोनों के ही फार्मूला जो में वेरिएंस एंड और एक कुछ क्वांटिटी था। तो दोनों ही मेरा नहीं हो रहा था, और लास्ट के 11 मिनट बचे थे, वो मैंने पूरा उस क्वेश्चन में लगा दी, स्टिल नहीं हुआ। तो वो भी छूट गया मेरा मैथ्स का। तो ये 2 हो गए। देन उसके बाद पेपर 2 में मेरा फिज़िक्स में, भाई ये थोड़ा ज़्यादा रिग्रेट है कि एक क्वेश्चन था, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं 60 डिग्री में एक फ्लूइड में, जिसमें रेजिस्टिव फोर्स है -CV वैसा। एंड देन उसको पूरा इंटीग्रेशन वगैरह करके मैंने सॉल्व किया था। आंसर लास्ट में मेरा आया था 135/2.7 × 2, ये था टोटल आंसर। उसको मैंने सॉल्व किया 135, 27 से कटने से 5 आता है, वैसे करके मैंने सॉल्व किया था। बट जब मैं रीचेकिंग करने आया था तब 1 मिनट अराउंड बचा था। मेरे को इसके कैलकुलेशन में बहुत डाउट हो रहा था, तो मैं कैलकुलेशन वापस किया एंड लास्ट के 10 सेकंड बचे थे। तो हड़बड़ी में मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, 135/27 = 2 करके उसको मल्टीप्लाई करके 40 आंसर आया। 40 को मैं चेंज किया, जल्दी से 40 लिखा एंड देन एग्जैक्टली उस मोमेंट में जब मैं सेव एंड नेक्स्ट दबा रहा था, लाइक 100 को काटा अपने आंसर को एंड 40 लिखा, देन सेव एंड नेक्स्ट दबा ही रहा था कि वो ऑटो सबमिट हो गया। देन और मैंने क्लिक किया था, तो आई डोंट नो कि वो सेव हुआ है कि नहीं, लाइक पूरा श्योर नहीं हो कि वो आंसर चेंज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। बट बहुत रिग्रेट है कि मैं क्यों कर रहा था ऐसा लास्ट में। तो बस इतना ही था। देन उसके बाद मैं शाम को छुट्टी हुआ, देन मैं पापा के पास गया, बताया पूरा पेपर कैसा था, बहुत हार्ड आया था करके। दूसरे लोग भी डिस्कशन कर रहे थे अराउंड में, मेरे को सुनाई दे रहा था, सब बोल रहे थे पेपर 2 हार्ड आया था, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला कि सिर्फ मेरे को ही हार्ड नहीं लगा। देन घर पे भी आके देखा, सब लोग बोल रहे हैं हार्ड था। तो बस इतना ही था। एंड देन घर पे आके तो ऑब्वियसली मैं रेस्ट किया, थोड़ा एसी में बैठ के सो गया। एंड देन मैं वीडियो बना रहा था, एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाया, 3 मिनट बनाया था, देन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ बस। और बस इतना ही था। बाकी तो मैं अभी गेम्स खेल रहा हूँ, अपना बहुत कुछ सीखना है, मैं उस पर भी वीडियो एक बनाऊँगा कि मैं अभी क्या क्या करने वाला हूँ अपना। बहुत कुछ प्लान करके रखा है, तो बहुत कुछ करूँगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। इसमें बस इतना ही, आई गेस 13-14 मिनट का वीडियो होगा। सो बस इतना ही था मेरा एडवांस का एक्सपीरियंस। मार्क्स मत पूछना, मार्क्स कितना आ सकता है या रैंक कितना एक्सपेक्ट करो, क्योंकि वो तो कोई नहीं बता सकता अभी। एंड उसमें भी मेरा बहुत सारे क्वेश्चन डाउट है, तो बहुत कम भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड्स। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो बस इतना ही था। एंड होप तुम लोगों को भी अच्छा गया होगा, बताना कमेंट्स में कैसा गया। एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो। बाय।